हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं रेस्ट ऑफ द अप्रैल मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या आपकी तरफ आ रहा है। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स भी आपके यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ और कुछ कार्ड्स मैं अभी बाद में निकालूंगी। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, ये जो अप्रैल मंथ है, बेसिकली आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप किस तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपकी विशेस है ना, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप मांग रहे हो डिवाइन से, या फिर जिन पर भी आप बेसिकली फोकस्ड हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उन चीजों के पूरे होने का वक्त यहाँ पर अब आ गया है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हार्ड टाइम जो था वो पीछे छूट चुका है। अब आपको एक नई जिंदगी यहाँ पर नजर आएगी, नई उमंग यहाँ पर नजर आएगी। चीजों के कंप्लीट होने का आपको यहाँ पर वो मैसेज मिलेगा। वो चीजें अलाइनमेंट में आती हुई आपको इस महीने नजर आने वाली है। वो खुशियां आपको दिखने वाली हैं, खुशियां आपको दिखेंगी, आप फील भी करोगे उस एनर्जी को। और बहुत ही कंटेंट वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। जैसे चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं, जैसे आप चाह रहे हो, जो चीज आप चाह रहे हो उस तरफ आप कंटिन्यूसली ग्रेजुअली आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप्स ये कंफर्मेशन है कि आपकी विश जो है 100% फुलफिल होगी ही होगी। हाँ, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 9 के बाद 10 का नंबर जब आता है, जब वो 10 ऑफ कप्स आता है, तब वो फुलफिल हो जाती है। बट यहाँ पर 9 ऑफ कप ये बता रहा है कि अगर वहां पर कुछ भी, किसी भी चीज को लेकर के आप फाइट कर रहे थे ना, वो चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। आप अब दिल से, आत्मा से, इमोशन से बड़े संतुष्ट आप फील करने वाले हो इस महीने, क्योंकि आपको वो एक होप दिखेगी, आपको वो चीजें होती हुई दिखेंगी कि फाइनली अब चीजें मेरे हिसाब से हो रही हैं। एक था ना कि अगर ये कोई ऐसी विश थी आपकी, चाहे ये पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, किसी भी तरीके से आपको लग रहा था पता नहीं ये काम मेरा होगा कि नहीं होगा पूरा, ये चीज मुझे मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ऐसे चीजें होंगी भी कि नहीं होंगी। तो ये मंथ आपको वो कंफर्मेशन देकर जाएगा कि हाँ वो चीजें होंगी, ठीक है। तो एक वो वाली एनर्जी, सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी, जहां एक डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था, जहां एक डर आ रहा था, वहां इस महीने आप सेटिस्फाइड होंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो चीज जो मैं मांग रहा था या मांग रही थी, या जिस चीज के पीछे मैं चल रही थी, जिस चीज को पाने की कोशिश कर रही थी, वो चीज फाइनली फुलफिल होने वाली है। इस महीने आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आप बहुत खुश यहाँ पर रहने वाले हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। मे बी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर आपको कहीं सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, फैमिली में, रिलेशन में कहीं आपको जाने का मौका मिल रहा है। बेसिकली आप सेलिब्रेट करते हुए, खुशियां मनाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जैसे कि आपकी लाइफ में ना हार्मनी रीस्टोर हो रही है, आपकी लाइफ में दोबारा से बैलेंस आ रहा है। और मे बी आप इन्हीं चीजों को लेकर के, आप ही क्यों लेकर के हो सकता है कि मे बी अगर मैरिज के रिगार्डिंग हो, या फिर घर में किसी की मैरिज हो रही है, या आपकी मैरिज हो रही है, मतलब कुछ इस चीज से रिलेटेड मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि डेफिनेटली चीजें अब एक कंप्लीशन मोड पे जाती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जिस वजह से कि आप बहुत एक पीस और जॉयफुल हार्मोनियस माइंडसेट में हो, ठीक है। एक सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, बहुत ही रिलैक्सेशन में यहाँ पर फील कर रही हूँ आपकी तरफ से। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी से जैसे ना, वो एक पॉजिटिविटी आपको इस महीने यहाँ पर मिलने वाली है आपकी विश के रिगार्डिंग, कि आप उसको लेकर के ना अभी से आप बहुत सेलिब्रेशंस में जाते हुए नजर आ रहे हो, उस खुशी में जाते हुए नजर आ रहे हो। प्रिपरेशंस आप कर रहे हो कि हाँ, जितना मैंने हार्ड टाइम दिया है उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है आपके एग्जाम्स के रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हो, तो जो भी आपने एफर्ट्स डाले उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत हैप्पी हो, बहुत एक जॉय की एनर्जीज में हो, खुशियां मना रहे हो अपनों के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। बेसिकली इस महीने आपके फेस पर वो खुशी नजर आएगी, वो सेटिस्फेक्शन नजर आएगी। वही माइंड स्पेस में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? 9 ऑफ वंड्स की एनर्जी, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फाइट किया है, तो इस वजह से हो क्या रहा है, चीजें भी ना, जैसे कि अभी जो चीजें चल रही है ना,
आपकी विश के रिगार्डिंग बहुत ही स्पीड से चीजें चलती हुई नजर आ रही थी। बेसिकली यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका ना कोई काम रुका पड़ा था और अब वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है इस महीने कि आप थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल भी मुझे यहाँ पर फील होते हुए नजर आ रहे हो। अब होता है ना कि आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, ठीक है, पर वो चीज आपको जब तक नहीं मिल रही तब तक वो चीज आपको चाहिए, लेकिन जब वो काम होने लग जाता है या होने वाला होता है तब एक अजीब तरह का फियर जो है ना अंदर बैठ जाता है हमारे अंदर कि अच्छा ये चीज मुझे चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। मैं आपको, ये सबके साथ तो नहीं ऐसा होता है, लेकिन हाँ ज्यादातर ऐसी एनर्जी आती है। ये जो मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे किसी लड़की की मैरिज है, ठीक है, जरूरी नहीं है लड़की, मतलब ये लड़का भी फील कर सकता है, मेल भी फील कर सकते हैं कि पहले आपको चाहिए था कि मेरी मैरिज सो एंड सो पर्सन से नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन सारी चीजें जो भी रुकावटें थी दूर हो गई, चीजें दूर हो गई, अब सब कुछ फिर से ठीक, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, आपकी मैरिज की बात उस इंसान के साथ आगे बढ़ रही है। बट जैसे ही वो शादी का समय क्लोज आता है, वहीं एक अजीब सा फियर अंदर आने लग जाता है कि सब ठीक तो होगा, क्या मैंने सही किया। वो होता है ना कि अनवांटेड एक फियर कि आपने इतना स्ट्रगल फेस कर लिया, इतना स्ट्रगल फेस कर लिया कि फाइनली जब वो चीजें पॉसिबल हो रही हैं, जब वो चीजें होने वाली है ना, तो एक अनवांटेड सा फियर, पता नहीं ये आया कहाँ से, ठीक है, वो चीज उठ करके बाहर आ गई। तो वो चीज मुझे आपके अंदर जो है ना फील हो रही है इस महीने कि आप उस चीज को लेकर के थोड़ा सा अनडिसाइडेड हो सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि सब ठीक तो है ना, ये ऐसे ही होना चाहिए था ना, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी ना, मैंने सही तो किया ना, मतलब एक वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपके लिए, आपके माइंडसेट में, ठीक है, क्योंकि क्योंकि चीजें अलाइनमेंट में आ रही हैं, क्योंकि चीजें शिफ्ट हो रही हैं और बहुत स्पीड से हो रही हैं, ठीक है। वो है ना कि प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन फटाफट से अब काम हो गए। जहां चीजें एकदम से ब्रेक लग गया था, पूरी तरीके से ब्रेक लगा हुआ था, वहां चीजें अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है। अगर अभी तक ये आपकी लाइफ में नहीं हुआ है ना, अप्रैल मंथ की, मुझे नहीं पता आप कब से ये देख रहे हो, 8th और 9th ऑफ अप्रैल, ठीक है, उसके बाद से, मतलब अप्रैल स्टार्ट होते ही 8-9 दिन के बाद से ही ये चीजें स्पीड पकड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यूनिवर्स इस समय आपको ये कह रहे हैं, प्लीज अगर आप इस तरह के अनडिसिसिव मोड में हो जा रहे हो ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ, अगर ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है ना इस महीने, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना आप खुद के साथ बैठिए, ठीक है, कंटेम्पलेट कीजिए कि आप एग्जैक्टली यही चाहते हो। ये चीज का विचार करने के लिए आपको जरूर आपको करने की जरूरत है, वहीं से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ये आप ही के क्लैरिफिकेशन के लिए, आप ही के सेटिस्फेक्शन के लिए, आप ही के इनर पीस के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद के साथ बैठे थोड़ी देर और खुद के साथ खुद को क्वेश्चन करें, बैठ करके खुद के साथ कि क्या मैं ये बिल्कुल सही कर रहा हूँ, क्या मैं, मुझे वाकई में ये चाहिए, ठीक है, तो वहां आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ओके, इस महीने आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, इस मंथ में ना आपको बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिलने वाले हैं। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपकी तरफ डिलीवर की जा रही है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे बताया जा रहा है आपकी तरफ डिलीवर किया जा रहा है इस महीने, और आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आप मे बी ये ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी भी तरह से हो सकता है कि कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई चीज आपको कनेक्ट कर रही है, कोई थॉट आपके माइंड में आ रहा है, तो प्लीज उसको कंसिडर कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए एक हर्मेटिक एनर्जीज में भी टैप इन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या चीज को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा है कि ये चाहिए मुझे या वो चाहिए, या ये सही है या वो सही है, या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उठ रहा है आपके अंदर, या कोई चीज आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज खुद के साथ कनेक्ट हो, आपको डेफिनेटली आंसर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ना आपको एक चीज बोली जा रही है, इस महीने किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा ना अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग में मत जाना। आप ओवर थिंक कर सकते हो किसी एक चीज को लेकर के, किसी एक क्वेश्चन को लेकर के आप ओवर थिंक कर सकते हो। तो ओवर थिंकिंग में मत चले जाना। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी पर्सन के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर किसी भी रिश्ते के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर ये आपके केस में कोई भी चीज हो सकती है। ज्यादातर ये मुझे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लग रहा है। कोई या किसी इंसान, किसी पर्सन को लेकर, किसी भी प्रकार का रिश्ता ये हो सकता है, उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा मे बी ओवरथिंक कर रहे हो, या फिर कोई इमोशन आपको बहुत ज्यादा हिट कर सकता है इस महीने। आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो उस चीज को लेकर के, आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हो, जिस वजह से कि ओवर थिंकिंग के में टैप इन कर सकते हो। प्लीज ये काम मत कीजिएगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, इस महीने ना आपको अपनी नींद का खास करके बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पानी का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पानी का किस हिसाब से, कि पानी आपको अच्छे से पीना है। अगर आप पानी कम पी रहे हो ना, पानी की क्वांटिटी को ठीक कर दीजिए, ठीक है। अच्छे से आपको पानी लेना है, पीना है। और आपको खाने पर, आप इस महीने किस प्रकार का आप खाना खा रहे हो, ये चीज पर बहुत फोकस कीजिए। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आपकी डाइट बैलेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना चीजें, आप क्या हो रहा है कि फिजिकली चीजें बिल्कुल परफेक्टली चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पर आपके माइंड में इश्यू आ रहा है, क्योंकि आप किसी एक चीज पर अननेसेसरीली बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। आप दिमाग से ना, मतलब फिजिकली चीजें बैलेंस में आ रही है, पर माइंड से ना चीजें आप गड़बड़ा सकते हो, आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो। आपका मन आपको अशांत स्थिति में लेकर के जा सकता है। तो वहां थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की इस टाइम पीरियड में जरूरी है, जरूरत है। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, सिर्फ ऐसी चीजों को और ऐसे लोगों को ही आपको एनर्जी देनी है जिन चीजों को आप पसंद करते हो। देखिए, अननेसेसरी के टॉक में आपको इस महीने नहीं पड़ना है। दूसरे क्या बोल रहे हैं उस तरह की चीजों में आपको इस महीने नहीं जाना है, क्योंकि ये चीजें आपके माइंड को खराब कर सकती हैं, आपको बदल सकती हैं, या फिर आपके अंदर कंफ्यूजन्स पैदा कर सकती हैं। तो खास करके आपको इस महीने ध्यान देना है, कैसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, कैसे लोगों की बातों को आप सुन रहे हो, ठीक है। कोई क्या, मतलब किसी का ओपिनियन क्या है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको देख करके आपको चेंज नहीं होना है, आपको नहीं बदलना है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों का संग रखना जिनसे आप खुश हो, जो आपको कंफर्टेबल करते हैं, जिनको आप पसंद करते हो, ठीक है। और ऐसे काम करना जो चीजें आपको पसंद है, उन पर फोकस कीजिए इस महीने। और इस महीने आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो ना, प्लानिंग के हिसाब से चीजों को कंटिन्यू करिए, ब्रेक मत कीजिए। खास करके मूड के हिसाब से इस महीने नहीं चलना है आपको, कि मेरा मूड आज नहीं है। ये मूड, आपके मूड स्विंग्स होने वाले हैं इस महीने, मुझे नहीं पता। इमोशंस थोड़े, मैं बोल रही हूँ ना, फिजिकली चीजें बैलेंस्ड है, फिजिकली चीजें चल रही हैं, पर दिमाग आपका खराब हो सकता है। दिमाग आपको थोड़ा सा किसी और दिशा में ही लेकर के जा सकता है, जिस वजह से चीजें थोड़ी सी स्लो हो सकती हैं। तो इस महीने ना आपके लिए पानी ज्यादा पीना, मेडिटेट करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अननेसेसरी के थॉट्स जो हैं वो रिलीज हो आपके अंदर से, नेगेटिव थॉट्स रिलीज हो आपके अंदर से, नेगेटिविटी रिलीज हो। अपने आप को ना अच्छी चीजों में थोड़ा बिजी रखिए इस महीने, ठीक है। और जो भी कुछ प्लानिंग आप कर रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करो इस महीने, ठीक है। वही अगेन बात, फॉलो योर प्लान नॉट योर मूड, ठीक है। अपने प्लान्स को फॉलो करो, ना कि अपने मूड को फॉलो करो। आपको जो काम आज करना है, जिस तरीके से करना है, उस काम को आपको करना ही करना है, भले ही आपका मूड आज कुछ भी है, लेकिन अपने काम को कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा आपका मूड भी। क्योंकि ये जस्ट थोड़ा सा आपके जितना आप अपने आप को इस महीने खाली रखोगे ना, उतना ही आपका दिमाग खराब होगा इस महीने। यहाँ पर मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ, ठीक है। इस महीने आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर कभी आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं मेरे पास कोई काम नहीं है, या फिर मैं फ्री हूँ और मैं किस तरफ अपना ध्यान लगाऊं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ज्यादा सर नहीं लगाना है। मुझे नहीं पता इस तरह के वर्ड्स मुझे क्यों आ रहे हैं, सीरियसली मुझे नहीं पता है। सोशल मीडिया मीडिया से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, अननेसेसरी लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, बेकार के सर्कल से थोड़ा सा, सोशल सर्कल से थोड़ा डिटैच हो जाओ। बिलीव मी, ये मेरे वर्ड्स नहीं है गाइस, मैं नहीं, मुझे पता ये क्यों मुझे भेजे जा रहे हैं इस तरह के वर्ड।
वर्ड्स, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अच्छी अच्छी बुक्स रीड कीजिए इस महीने, ठीक है। अच्छी अच्छी बुक्स रीड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको पॉजिटिव भी रखेगा, वो आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके इर्द गिर्द इस महीने कुछ लोग ही ऐसे रहने वाले हैं, या फिर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके दिमाग को घुमा सकते हैं, ठीक है। जो आपके अच्छे खासे माइंडसेट को ना आपको पागल कर देंगे। आपका एक प्लान बना होगा, आपको कुछ करना होगा, वो आपको उससे हटा देंगे, या फिर आपका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर देंगे उस चीज से। पर आपको वो चीज नहीं करनी, क्योंकि यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ गलत नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस यहाँ पर दिमाग अगर हिल गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। तो वो चीज नहीं करना है। अभी तक जिस चीज पर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, प्लीज उस पर बने रहो, ठीक है। उस चीज पर बने रहो। कोई दूसरा इंसान, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के, आपकी विश को लेकर के क्या सोचता है, क्या कहता है, ये मैटर नहीं करना चाहिए आपको। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और इस महीने आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपको उन्हें ग्रैब करना है। नए मौके आपको मिलेंगे यहाँ पे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ठीक है। यस, तो आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। कुछ बदल सकता है इस महीने आपके जीवन में, ठीक है। कुछ बदल सकता है इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना इस महीने के लिए, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, मनी, लग्जरी। तो यस, इस महीने, और यहाँ पर ना परफ्यूम की भी एनर्जी है, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है। बिलीव मी, आपकी लाइफ में ये कोई भी चीज है पर्टिकुलर, अगर आप किसी इंसान को भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपके लिए ये एक रिचुअल निकल करके आया है कि आपको अपना जो फेवरेट परफ्यूम है उसका यूज करना है, उसका इस्तेमाल करना है इसकी मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। ये मंथ जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, स्टार्ट कर दीजिए, परफ्यूम लगाइए, और आपको ये मैनिफेस्ट करना है उसको लगाते हुए कि वो चीज आपको मिल गई है, वो आपके पास है। इन मतलब पूरा सेंसेस अपने लगा दो उसमें कि वो चीज आपके पास है एवरी टाइम जब आप उस परफ्यूम को आप यूज करें, ठीक है। और आपको डेली करना है ये चीज, ओके। चलिए देखते हैं। अब मैं एस्पेक्ट्स वाइज यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए रिश्ते कैसे रहने वाले हैं एरीज, मेष राशि वालों के लिए। चॉइस आएगी, रिश्तों में चॉइस है, ये या वो, कुछ तो चूज आपको करना पड़ेगा। मे बी ओ यहाँ पर आपके पास चॉइस आने वाली है इस महीने गाइस, और आपको चूज करना होगा। यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा इसलिए भी खराब हो रहा है, थोड़ा सा आप इसलिए भी कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर पास्ट की एनर्जी भी है, न्यू की भी एनर्जी है। खासकर जो लोग इन रिलेशनशिप में हैं, मैरिज के रिगार्डिंग सोच रहे हैं, अगर आपके कोई एक्स थे तो भाई वो नॉक नॉक कर सकते हैं इस महीने, वो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपकी तरफ ऑफर आ सकता है। आपको रिकंसिलिएशन के चांसेस नहीं, मतलब वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अभी ये मैसेज नहीं मिला है कार्ड्स के माध्यम से, ओके। वैसे है यहाँ पर मैसेज कि रिकंसाइल की एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है, आपको न्यू एनर्जीज की तरफ ही यहाँ पर आगे बढ़ना है। पास्ट से आपको यहाँ पर मूव ऑन करना है। हाँ जी, पास्ट से आपको मूव ऑन करना है माय डियर, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में आपको मूव ऑन करना है। यस 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 यस, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करोगे इस महीने, ओके। और आपको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे यस अब मैं इस साइड पे रहूं या नहीं रहूं, मुझे पास्ट के इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए कि नहीं चाहिए। बट बिलीव मी, नहीं नहीं नहीं, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कम और दूसरा ज्यादा, ये बहुत ही इक्वल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो आपको आज के दिन बहुत सोच समझ करके, आज के दिन क्यों बोला मैंने, ओके, इस महीने आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है। बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना है। देखिए, इस चीज के लिए आप पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादातर चांसेस है, मैं बोलूंगी 90% चांसेस मुझे न्यू एनर्जी के यहाँ पर मिल रहे हैं कि आपको नई एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, पास्ट को आपको मौका नहीं देना है। लेट्स सी, अगर आप पास्ट को मौका देते हो तो क्या है।
नहीं देना है गाइस, आपको न्यू एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, ये साफ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपको नई एनर्जीज की तरफ आगे बढ़ना है, आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होगा। अगर आप इमोशंस में बहोगे तो आप गलत डिसीजन यहाँ पर ले सकते हो, आपको प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हो तो आपको प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो यस, इस महीने आपकी लाइफ में चॉइसेस आ रहे हैं यहाँ पर। और बाकी ओके, मैं ये भी बता देती हूँ, जो लोग यहाँ पर मैरिज का इशू नहीं भी है जिनकी लाइफ में, आप भी कुछ ना यहाँ पर ओके, यहाँ पर ना आप लोग अपने फैमिली और अपने करियर में से यहाँ पर कुछ चूज करने का आपको मौका मिलेगा। मे बी आपको कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं दूर जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर इस समय डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं परिवार के साथ रहूं अभी, या मुझे कहीं मूव ऑन करने की जरूरत है, मतलब मुझे जाना चाहिए, ठीक है। मे बी एक ऐसी जगह आप काम कर रहे हो, या फिर आप एक ऐसी जगह पर हो जो आपके घर के बहुत नजदीक है। ये तो करियर ही रीडिंग हो गई, लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहा है, पर ये एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है कि एक आपको मौका ऐसा मिल सकता है जो बहुत ही वंडरफुल हो सकता है, जो आपको आपके घर से, आपके अपनों से दूर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इस महीने, आपको बहुत ही सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है। और मे बी ये ऑफर कुछ ऐसा, कोई ऐसा ऑफर भी हो सकता है जो कहीं से आ रहा हो, आपके पहले कभी आपको मिला नहीं वो मौका। ये स्टडी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी कोर्स के रिगार्डिंग हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां आपको दूर ट्रेवल करने का मौका मिल रहा है। मे बी आप एक यस, यहाँ पर अपने लैंड से आप दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां कुछ डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए, ओवरसीज ट्रेवल भी है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजन लेना है, ये आपके फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, अगेन वही मैसेज सेम है, कंडीशन कोई भी हो सकती है आपके केस में, ठीक है, कंडीशन कोई भी हो सकती है, मैसेज सेम है कि इमोशंस में बह करके डिसीजन लोगे तो आप गलत ले सकते हो डिसीजन। तो बहुत ही सोच समझ करके वाइजली आपको डिसीजंस लेने हैं, राइट। लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है एरीज आपके लिए। करियर में आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई मौका आ रहा है आपको, ठीक है, कोई ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, और आप अनडिसिसिव हो, ठीक है, मतलब अनडिसाइडेड हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या डिसाइड करूं। आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, सेम एनर्जी आ गई है, ठीक है। आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या करो क्या नहीं करो। तो इस महीने ना आप थोड़ा सा अवॉइड ही करने वाले हो, आप सोच रहे हो कि मैं ना ही डिसीजन लूं इस महीने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। दैट इज वाई आपको यहाँ पर ना, मतलब जैसे कि दिमाग में वो चीज अगेन जो स्टार्टिंग में आपके लिए मैसेज आया था कि आप कुछ चाहते हो, वो विश आपकी पूरी हो रही है, ठीक है, वो विश आपकी पूरी हो रही है, पर अब आप खुद ही कंफ्यूज हो, मे बी वो उस तरह से पूरी नहीं हो रही है जैसे आप चाह रहे थे, उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और जब सेक्रीफाइस करने की बात आ रही है ना, अब तब आपका दिमाग खराब हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब वो चीज मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, अब मेरे लिए क्या, मैं किस चीज को प्रायोरिटाइज करूं, ये इस चीज को या इस चीज को, समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां कंफ्यूजन है, पर बट ये आपको मौका दिया जा रहा है इस महीने एरीज। अब ये अप टू यू है कि आप क्या डिसाइड करते हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर जो मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपनी नई जर्नी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप पुरानी जगह पे पुराने तरह से चीजें नहीं कर सकते, पुरानी जगह से चीजें नहीं कर सकते, कुछ चेंज तो आपको लाना पड़ेगा। उस चेंज के लिए कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कुछ तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, बिना उसके विश फुलफिलमेंट थोड़ी सी दिक्कत है। तभी आपका माइंड स्पेस में ना चीजें ऐसी आई थी। और ये चीज भी पता है कैसी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा देर तक की चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखी है, स्पीड से चीजें हो रही हैं। आप भी कंफ्यूज हो इसलिए कि फटाफट से बताना पड़ेगा आपको, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कि आपको फटाफट से चूज कर लो क्या लेना है, क्या चाहिए, ठीक है, यही चाहिए या आगे बढ़ना है, अब ये आपको चूज करना है, ठीक है। तो बहुत ही बैलेंस्ड
आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को अपने देख करके आपको डिसाइड करना है यहाँ पर, और बहुत ही प्रैक्टिकल आपको सोचना है, इमोशंस में आपको नहीं बहना है। होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी एरीज मेष राशि वालों की? आप हेल्थ में किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो एरीज, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। मे बी आप और जगह बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी सब लोगों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, पर आप अपनी हेल्थ के साथ ना चीटिंग कर रहे हो। आप अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आप अपने आप से ही कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो। आपको पता है कि आपको अगर बॉडी में कहीं कोई इश्यू आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करने की जरूरत है, पर आप ये कह रहे हो मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, या फिर आप दिखाना नहीं चाहते। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं ये मंथ आपको मौका नहीं देगा, आपको अब दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर के अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, तो इस महीने ऐसी चीजें उठेंगी। ठीक है, आपको अगेन एक अलर्ट दिया जा रहा है, एक रेड अलर्ट आपको दिया जा रहा है कि अभी सीरियस हो जाओ अपनी हेल्थ को लेकर के, अदरवाइज चीजें ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं हेल्थ के रिगार्डिंग। लेट्स सी ओ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं अप्रैल मंथ के लिए एरीज मेष राशि। हम्म, आपको ना ऐसा लग रहा है, मतलब इस महीने आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि कोई काम आप खुद से नहीं कर सकते, एक डिपेंडेंसी है। देखिए ये मैसेज बहुत डीप मैसेज है, अब ये आपकी लाइफ में किसी भी जगह फिट हो सकता है। ये चाहे कोई बहुत ही माइनर सी चीज है या फिर कोई बहुत बड़ी सी चीज है। ठीक है, कहने का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर्टिकुलर किसी इंसान के बिना अधूरे हो, आप उस इंसान की के बिना ये काम नहीं कर सकते। मे बी आपका जो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, मे बी इस वजह से भी नहीं बना पा रहे कि अगर इस इंसान का मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो मैं खुद से वो चीज नहीं कर पाऊंगा या खुद से वो चीज नहीं कर पाऊंगी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं पहले तो खुद को इनकम्प्लीट समझना बंद कर दीजिए, आप खुद में कंप्लीट हो। ठीक है, ये आपका खुद का वहम है, ये आपका खुद का डर है, ये आपका खुद की लेग माइंडसेट है, जो आप खुद को इतना लिमिट कर रहे हो कि मैं खुद से नहीं कर सकता या खुद से नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हो, आप खुद में कंप्लीट हो, तो ये सोचना पहले तो बंद कर दीजिए। और जो डिमांड आप खास करके अगर ये लव एंगल से है, ठीक है, कि मैं अकेला इनफ नहीं हूं, मैं अकेली इनफ नहीं हूं, कोई मेरी जिंदगी में होना चाहिए, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मेरी जिंदगी में कोई होना चाहिए। नहीं, पहले आप खुद को प्यार देना शुरू करो, आप खुद को प्रायोरिटाइज करो, आप खुद अपने लिए इनफ हो, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। तो खुद को पहले वो अहमियत दो, खुद को पहले आप अपने आप को नंबर 1 पे रखो, तभी चीजें आपकी लाइफ में ठीक से होंगी, तभी आपको ऐसे इंसान मिलेंगे, तभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तभी आपके अंदर वो करेज आएगा आपके आगे बढ़ने का। मुझे ना यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा में जैसे खालीपन, कुछ खालीपन सी फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ खाली है यहाँ पर। प्लीज अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की चैंटिंग कीजिए, उसकी फ्रिक्वेंसीज को सुनिए। ठीक है, हार्ट चक्रा के बीज मंत्रा की आपको चैंटिंग करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप ना इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी को ना दें। इस महीने ना आपको बोला जा रहा है आपको ना ज्यादा बोलना नहीं है, आपको चुप रहना है, ऑब्जर्व करना है, सुनना है।
इसी बीच आपको कोई अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए, पर सबकी एडवाइस अच्छी नहीं है, ये बहुत जरूरी है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो ऑब्जर्व करना, देखना, तोलना कि कोई क्या कह रहा है, वो सही है मेरे लिए या गलत है मेरे लिए, ये कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप आगे क्या स्टेप्स लेना चाहते हो, क्या एक्शंस आप लेना चाहते हो, जो भी चीजें हैं ना, उनके बारे में आपको बखान नहीं करना है। माय गॉड, इस टाइम पीरियड में ना मुझे बहुत हार्श वर्ड्स मिल रहे हैं माय डियर आपके लिए। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। तो आपको अपने मुंह से नहीं बोलना है, अपने सीक्रेट्स आपको नहीं बोलने हैं, ओके। हो सकता है इस महीने आप थोड़ा कम बोले, कि कहीं आपको कोई चीज नहीं बोलनी है और वहां वो चीज बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये चीज क्यों बोली, या फिर मैंने ये बात क्यों बता दी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। तो इस चीज का खास करके आपको ध्यान रखना है। इस महीने आपको थोड़ा सा कम बोलना है, सुनना ज्यादा है इस महीने, ठीक है। अगर आपकी आदत भी है ना कि आप ज्यादा बोलते हो, तो इस महीने थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा, ठीक है, कम बोलिएगा। आपको बोला जा रहा है आप ना हार भी बहुत जल्दी मान लेते हो किसी चीज में, आपको लगता है कि चीजें चैलेंजिंग है यहाँ पे, चलो छोड़ो इसको, ठीक है, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कुछ चैलेंजिंग लग रहा है ना आपको, तो बहुत जल्दी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी एक्शन इस चीज पे ले लेते हो कि इस चीज को मुझे छोड़ देना चाहिए, यहाँ मुझे काम नहीं करना चाहिए, ये चीज को मुझे पिक नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं वहां पर रुको, ट्राई करो, मे बी वो चीज वर्क कर जाए। आप में से किसी को ये सुनने की जरूरत है, आप बहुत जल्दी किसी चीज से भाग जाते हो, ठीक है। तो वो काम आपको इस महीने नहीं करना है। अगर ये आपकी बात नहीं है, मतलब अगर मैं ये यहाँ पर नेचर नहीं बता रही हूँ, इस महीने की एनर्जी बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इस महीने आप किसी चीज में बहुत जल्दी हार मान लो, ठीक है। आपको लगे कि ठीक है ये चीज वर्क नहीं कर रही, तो मुझे यहाँ पे ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी ने ये चीज मना कर दी, मे बी आप कहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास यहाँ पर एनर्जी आई आपकी टू ऑफ वॉन्ड्स की, कि आपको कहीं बाहर जाना है, आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आपके आसपास के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे ठीक है अब नहीं मान रहे तो क्या करें, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते रहना है, आपको मनाने की कोशिश करनी है, आपको ट्राई करते रहना है। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं मे बी वो चीजें वर्क करने लग जाए। तो बहुत जल्दी हार मत मानो, बहुत जल्दी नेगेटिव मत हो जाओ, बहुत जल्दी किसी चीज को ऐसे छोड़ मत दो। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं इस महीने, ठीक है। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए यहां से देखूंगी इस डेक से। एरीज, मेष राशि, ओके। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, डाउट्स की अगेन यहाँ पर वो आपको बोला जा रहा है, देखो अगर आप डाउट्स में रहोगे तो चीजें बहुत नेगेटिवली होंगी, आप खुद नेगेटिव हो रहे हो तो चीजें नेगेटिव होंगी, ये आपको खुद को देखना है। आप डाउट्स की एनर्जीज में जा सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंटेम्पलेट करने की जरूरत है, चीजों को जानने समझने की जरूरत है, आपके लिए एग्जैक्टली क्या सही है। आप शॉर्ट टर्म में मत सोचो, अभी के बारे में मत सोचो, आप लॉन्ग टर्म के बारे में आपको बोला जा रहा है सोचने के लिए। इस टाइम पीरियड में ना आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी फेमिनिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुई है, आपको यहाँ पर बेसिकली अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को ना बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को भी सुन पाए और प्रॉपर सही समय पर प्रॉपर वे में आप एक्शंस भी ले पाए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और प्लीज आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। आपको सच पता है आपके लिए क्या जरूरी है, आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, तो उस तरफ आगे बढ़ो, सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, एक्शन लो, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। क्लियर एक्शंस आपको लेने हैं, ऑनेस्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और कहीं अगर चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, कहीं आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर बात करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए, तो क्लियर कम्युनिकेट करना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन में चीजें यहाँ पर खराब हो सकती हैं। आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस महीने बोल रहे हैं जितना हो सके क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, क्लियरली बात अपनी रखिए,
सुनिए, कहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हाँ, अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे एक्शंस सामने किसके सामने आप रख रहे हैं, ये चीज का जरा ज्यादा ध्यान आपको यहाँ पर रखना है कि मुझे हाँ कितना बताना है, कितना मुझे नहीं बताना है। ठीक है, तो यस माय डियर एरीज, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।